हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ को ज्योमेट्रिकली समझेंगे, उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। एक्सरसाइज 2.1 है, वो इसी पे ही बेस्ड है। सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ देखेंगे। यहाँ पे लीनियर पॉलिनॉमियल लिया है हमने y इज़ इक्वल टू 2x+3। तो ये जो इसमें x वेरिएबल है, इसकी इन्होंने वैल्यू पुट की है -2, तो हमारे पास पॉलिनॉमियल की वैल्यू आ गई -1। दोबारा से फिर से इन्होंने x की वैल्यू 2 पुट की, तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू आ गई 7। तो फिर हमारे पास ना कोऑर्डिनेट आ गए -2 एंड -1, 2 एंड 7। तो इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प के साथ जब हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है और दूसरा यहाँ पे लाई कर रहा है, तो जब हम इन दोनों को मीट करवाएंगे ना, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ऐसे ना आप कोई भी लीनियर पॉलिनॉमियल लोगे तो हमेशा हमारे पास जो ग्राफ आएगा ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आएगा। तो हमारे पास यहाँ से यही हमें पता चलता है, यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी लीनियर पॉलिनॉमियल हो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होता है। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एक और चीज़ हम यहाँ से ना देखते हैं, यहाँ से हमने देखा कि -3/2 एंड 0, ये हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। ये एक्चुअल में इसका सोल्यूशन है, क्योंकि देखो ये x का कोऑर्डिनेट है और ये y का कोऑर्डिनेट है। ये जो x की वैल्यू है ना, ये हमारे पास 0 है हमारी पॉलिनॉमियल का। ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो जो हमने पॉलिनॉमियल ली है ना यहाँ पे, ये वाली y इज़ इक्वल टू 2x+3, इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू, ये x कोऑर्डिनेट है। तो -3/2 जब हम पुट करके देखेंगे ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 एंड +3 विच इज़ इक्वल टू 0। यही तो होता है कि पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि पॉली की वैल्यू 0 आ जाए। तो आ गई 0, ठीक है। क्या पुट करने पर? -3/2। इट मीन्स कि ये जो -3/2 है ना, ये हमारी पॉलिनॉमियल का 0 है। तो ये सोल्यूशन हमारा ना यहीं से मिल जाएगा, ग्राफ में से ही, ठीक है। और दूसरा ये कि ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस को ना एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो हम देख ही तो रहे हैं कि एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ये तो वाई वाली एक्सिस है, वहाँ पे तो x 0 आ रहा है, ठीक है। तो x को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट किया, इट मीन्स कि इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितने होंगे? हमेशा एक ही होंगे। लीनियर पॉलिनॉमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एक ही। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इन्होंने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यहाँ पे ना ये वाली ली है, ये क्वाड्रेटिक। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ये वाली ले रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो y इज़ इक्वल टू x² - 3x - 4, ये वाली पॉलिनॉमियल ली है इन्होंने। इसमें इन्होंने क्या किया कि फिर से वही x की वैल्यू पुट की, पॉलिनॉमियल की वैल्यू आ गई। ये सब x की वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं और पॉलिनॉमियल की वैल्यू आ रही है। फिर इन सब पॉइंट्स को हमने क्या किया, इस ग्राफ पे प्लॉट किया। जब हम इसको ग्राफ पे ऐसे प्लॉट करेंगे ना, तो हमारे पास ऐसे कर्व बन गई है। तो यही होता है जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में ऐसे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे ना, तो यहाँ तो हमारी ऐसे कर्व आएगी, कर्व ऐसे अपवर्ड आएगी या डाउनवर्ड आएगी। ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड कर्व्स बनती है ना, इनको हम पैराबोलास बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि देखो ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट की, फिर से यहाँ से आई, ये वाई वाली है, ठीक है। फिर से यहाँ से कट की, ये एक्स एक्सिस को फिर से कट कर रही है, ठीक है। तो हमने देखा कि एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रही है, ठीक है। कुछ केसेस में ना ऐसे भी हो सकता है। देखो ये फर्स्ट केस है हमारा, इसमें हम देख रहे हैं कि जो कर्व है डाउनवर्ड है, इसमें कर्व जो है वो अपवर्ड है। डाउनवर्ड के केस में भी देखो एक्स एक्सिस को दो केसेस पे कट कर रही है, दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो जिन केसेस पे ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही होगी ना, उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे हमारे 2। ये बात याद रखनी है। अब देखो इस केस में ना जस्ट कोइंसाइड कर रही है इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ ही। इसमें भी सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रही है, ये कोइंसाइड कर। केसेस में क्या होगा कि ऐसे कट करेगी ही नहीं बिल्कुल भी, बट अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला आएंगे ज़रूर, बट कट नहीं करेगी। तो इस केसेस में 0 ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होती है ना, उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमेशा 2 ही होंगे। सिमिलरली क्यूबिक वाली पॉलिनॉमियल है, इन्होंने क्यूबिक पॉलिनॉमियल लिए ये वाली, y इज़ इक्वल टू x³ - 4x। सिमिलरली जैसे हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में पुट की थी वैल्यू, ऐसे वेरिएबल की वैल्यू पुट की और पॉलिनॉमियल की वैल्यू आ गई। जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है ना, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। लीनियर वाले केस में देखो, लीनियर वाले केस में स्ट्रेट लाइन थी,
इसमें कर्व अपवर्ड थी या डाउनवर्ड थी, यानी कि पैराबोलास बन रहे थे। इसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता, ठीक है। बट इसमें इतना है कि हमारे पास जो ऐसे इंटरसेक्शन होगी ना वो 3 पॉइंट पे होगी एक्स एक्सिस पे। जैसे देखो ये 1 2 3। सो जो ग्राफ होगा ना वो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे ना जो, वो होंगे 3 हमेशा, ठीक है। देखो जो भी हमारी लीनियर पॉलिनॉमियल होगी उसका हमारे पास टाइप ऑफ ग्राफ होगी स्ट्रेट लाइन, और वो हमेशा क्या करें, हमने देखा कि उसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे फिर 1। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगी उसका टाइप ऑफ ग्राफ होगा पैराबोला, और हमने देखा कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे 2। क्यूबिक वाले केस पे कोई फिक्स शेप नहीं रहेगी, पर उसको एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगी। सो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 3। वहीं से हमें सोल्यूशन भी मिल जाएगा कि नंबर ऑफ जो उसकी जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल कितनी होगी, वो जो जो भी हमारे पास एक्स एक्सिस पे पॉइंट रहेंगे ना, वहाँ से हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर।